डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है, तो आइए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट t=0 सेकेंड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। उसका जो इनिशियल स्पीड है वह 50 मीटर पर सेकेंड है। एट t=2 सेकेंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी। और जो पहला बॉल प्रोजेक्ट किया गया उसके 2 सेकेंड के बाद एक दूसरा बॉल सेम वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। At t=what second ball will meet the first ball। तो हमें बताना है कि कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से टकराएगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एनिमेशन देखते हैं। ये फर्स्ट बॉल को थ्रो किया गया 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से और 2 सेकेंड के बाद सेकेंड बॉल को थ्रो किया गया। अब देख रहे हैं कि दोनों बॉल एक जगह टकरा रही है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर दोनों बॉल टकराती है, तो जहां से बॉल थ्रो किया गया वहां से मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस है s है। तो हम लोग यहाँ पर s = u2 + हाफ at², जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो इसको यूटिलाइज करेंगे तो देखिए जो दोनों बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसको मान लेते हैं u है, या 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। फॉर बोथ द बॉल इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। द हाइट एट विच बोथ द बॉल मीट्स इक्वल टू s। तो मान लेते हैं कि s हाइट पर दोनों बॉल एक दूसरे से मीट कर रहा है। टाइम टेकन बाय फर्स्ट बॉल टू रीच s = t सेकेंड। तो मान लेते कि जो फर्स्ट बॉल को थ्रो किया गया वह जो s हाइट है वहां तक उसको पहुंचने में t सेकेंड लगा। तो फर्स्ट बॉल क्या करेगा, पहले मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, वहां से फिर नीचे की तरफ आएगा। तो और जो s जो हाइट है यानी डिस्प्लेसमेंट है वहां तक आने में उसको t टाइम लगा। टाइम टेकन बाय सेकेंड बॉल टू रीच s = t-2 सेकेंड। तो चूंकि सेकेंड बॉल को 2 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया तो इसीलिए वह जो h हाइट तक जो टाइम h हाइट तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा वह t-2 सेकेंड लगेगा। तो फॉर फर्स्ट बॉल s = u2 + हाफ -g t²। फर्स्ट बॉल के लिए हम लोगों ने टाइम t लिया है और एक्सेलरेशन a की जगह -g होगा, क्योंकि g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो u को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो g को यहाँ पर निगेटिव लेंगे। तो s = u2 + हाफ -g t² हो जाएगा। फर्स्ट बॉल से हम निकालेंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा इतना। और उसी तरह हम सेकेंड बॉल के लिए s निकालेंगे तो s हो जाएगा s = u, यहाँ पर t के टाइम है t-2, तो यहाँ t-2 हो जाएगा प्लस हाफ -g और t-2 का होल स्क्वायर। जहां जहां टाइम है वहां पर हम t-2 पुटअप कर देंगे। अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल का, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। दोनों में s है तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करने के बाद हो जाएगा ut + हाफ -g t² = ut-2 + हाफ -g t-2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ut + हाफ -g t² हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा ut-2u - हाफ g, और t-2 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t² - 4t + 4। इसको देखिए ut दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वेशन के, तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा लेफ्ट साइड में हो जाएगा -हाफ g t² और राइट साइड में हो जाएगा = -2u - हाफ g t² + 2gt - 2g। अब
देखिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी एक दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बच जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू -2 और u यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 50, तो -2 × 50 प्लस 20t -20, g का वैल्यू हम 10 लेंगे तो यह हो जाएगा -20। तो इस तरह हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 20t इक्वल टू 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। अब t का वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 120/20 इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी जो बॉल है वह 6 सेकेंड के बाद एक दूसरे से मीट करेगी। तो आज का यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।